नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करेंगे भाग 3 12 से 35 मौलिक अधिकारों के बारे में। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। अब हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों के बारे में बात करने से पहले हम मानव अधिकारों के बारे में बात करते हैं कि मानव अधिकार क्या होते हैं। तो मानव अधिकारों की प्रकृति विश्वव्यापी होती है। मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं या जन्म के साथ में जो अधिकार प्राप्त होते हैं वह मानव अधिकार होते हैं। इसकी प्रकृति विश्वव्यापी है। इसकी शुरुआत 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हुई थी। तो मानव अधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हुई, इसीलिए 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में मानव अधिकारों की स्थापना कब हुई? तो 12 नवंबर 1993 को भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई। इसी तरह सभी राज्यों में भी मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई। 18 जनवरी 1999 को राजस्थान में मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई और वर्ष 2000 से मानव अधिकार आयोग ने कार्य प्रारंभ किया राजस्थान में। अब बात करते हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार क्या होते हैं? किसी भी देश के द्वारा अपने नागरिकों के व्यक्तिगत कल्याण के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं वह मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों की शुरुआत होती है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में 1215 में शासक राजा जॉन के द्वारा अपने नागरिकों को एक अधिकार पत्र दिया था जिसे कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी के द्वारा मौलिक अधिकारों की शुरुआत मानी जाती है। वैसे साधारण नागरिकों के लिए सबसे पहले मौलिक अधिकार फ्रांस के द्वारा दिए गए थे और किसी भी देश के संविधान में सबसे पहले मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा गया था तो वह है अमेरिका में। तो अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा गया था और इसी तरह सभी देशों के संविधानों में भी मौलिक अधिकारों की शुरुआत हुई। भारत में मौलिक अधिकारों का जो आर्टिकल है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अब बात करते हैं भारत में मौलिक अधिकारों की शुरुआत कहाँ से होती है। तो भारत में मौलिक अधिकारों की शुरुआत होती है 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक लाया गया था। इस स्वराज विधेयक में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। 1924 में तेज बहादुर स्प्रू के द्वारा स्प्रू समिति का गठन किया गया था जिसमें कि मौलिक अधिकारों को 2 भागों में बांटा गया था कि एक वाद योग्य और एक अवाद योग्य। 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी जिसे कि भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में। 1931 में कांग्रेस के द्वारा कराची अधिवेशन हुआ था। इस कराची अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा अंग्रेजों से मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। 1935 है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम में की धारा 298 में यह लिखा गया था कि धर्म, जाति, लिंग और मूल स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम में लिखा गया था। 1947 में आया था। 1947 में भारतीय संविधान सभा के द्वारा 27 फरवरी 1947 को एक मौलिक अधिकार समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था और इसी के साथ में एक उप समिति का गठन भी किया गया था। तो संविधान सभा के द्वारा 5 उप समितियों का गठन किया गया था। उन 5 उप समितियों में एक मूल अधिकार उप समिति भी थी। इस मूल अधिकार उप समिति का जो अध्यक्ष था वह J.V. कृपलानी थे। J.V. कृपलानी का पूरा नाम है जानकी वल्लभ कृपलानी। तो हम शुरुआत करते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों की। तो मौलिक अधिकारों के बारे में बात करने से पहले मानव अधिकारों की बात कर लेते हैं। तो मानव अधिकार तो 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी।
मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। 10 दिसंबर को, इसीलिए 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर 1948 के 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा हुई थी। इसी के साथ में मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाने लगा। अब बात करते हैं, यह तो हो गई विश्व की बात। अब बात करते हैं भारत में मानव अधिकार। तो 12 नवंबर 1993 को भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 12 नवंबर 1993 को भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। और इसी तरह सभी राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में मानवाधिकार आयोगों की स्थापना की गई। राजस्थान की बात की जाए तो 18 जनवरी 1999 को राजस्थान में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। आयोग की स्थापना हुई और इसने कार्य प्रारंभ किया था सन 2000 से मानवाधिकार आयोग ने कार्य प्रारंभ किया था। तो हमने पहले बात की कि मानवाधिकारों से संबंधित विश्व के बारे में, फिर भारत के बारे में और फिर राजस्थान के बारे में। अब हम बात करेंगे मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों के बारे में कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार क्या होते हैं। हाँ, मानव अधिकारों की जो प्रकृति होती है वह है विश्वव्यापी होती है। और मूल अधिकार या मौलिक अधिकार तो किसी भी देश के नागरिकों को, किसी भी देश के द्वारा अपने नागरिकों के व्यक्तिगत कल्याण के लिए, तो नागरिकों को मौलिक अधिकार क्या होते हैं? किसी भी देश के द्वारा अपने नागरिकों के व्यक्तिगत कल्याण के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं, वह मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहलाते हैं। तो किसी भी देश के द्वारा अपने नागरिकों के व्यक्तिगत कल्याण के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं वह मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहलाते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है 1215 में ब्रिटेन के शासक राजा जॉन के द्वारा एक अधिकार पत्र दिया गया था। इस पत्र को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। वेरी मोस्ट है मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा कहते हैं इस अधिकार पत्र को। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट है
कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न। तो भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाग 3 ही हम पढ़ रहे हैं, इसे ही भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। 1215 में ब्रिटेन के द्वारा दिया गया। अब बात करते हैं कि विश्व में सबसे पहले किस संविधान में मौलिक अधिकारों को लिखा गया था? तो अमेरिका के संविधान में, अमेरिका के संविधान में सबसे पहले मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा गया था। के बारे में लिखा गया था। तो अमेरिका के संविधान में सबसे पहले मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा गया था, या विश्व के किस देश के संविधान में सबसे पहले मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा गया था? तो भी वह है अमेरिका। हमारे देश में यह मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से आती है, या किस देश से हमने मौलिक अधिकार लिए थे? तो वह भी होगा अमेरिका। तो भारत में मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से है? मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। तो भारत में मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है वह मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। वेरी मोस्ट है, यह भी आता है कई बार ही। तो ये एक बात है कि एक तो मौलिक मेग्ना कार्टा, भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। भारत में मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो वह है अमेरिका से। अब बात करते हैं कि भारत में मौलिक अधिकारों की शुरुआत कहाँ से होती है? तो भारत में मौलिक अधिकार कहाँ से आए? मौलिक अधिकारों की शुरुआत कहाँ से होती है? की शुरुआत, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों की शुरुआत कैसे हुई? मौलिक अधिकार कहाँ से आए भारत में? तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक पर बात करते हुए मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक पर बात करते हुए। तो स्वराज विधेयक कौन लेके आए थे? बाल गंगाधर तिलक 1895 में। और इन्हीं के द्वारा स्वराज विधेयक पर बात करते हुए या स्वराज विधेयक के द्वारा मौलिक अधिकारों की सबसे पहले मांग की गई थी। अब बात करेंगे 1924 में तेज बहादुर स्प्रू के द्वारा 1924 में तेज बहादुर स्प्रू के द्वारा एक स्प्रू समिति का गठन किया गया था। और समिति का गठन किया गया और मौलिक अधिकारों को दो भागों में बांटा गया था।
भागों में बांटा गया था, बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया था। एक तो था वाद योग्य, वाद योग्य, और दूसरा था अवाद योग्य। तो तेज बहादुर स्प्रू के द्वारा 1924 में स्प्रू समिति का गठन किया गया था और इन्हीं के द्वारा मौलिक अधिकारों को 2 भागों में बांटा गया था, एक वाद योग्य और दूसरा अवाद योग्य। 1928 में, अब बात करेंगे 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी, नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। तो मोतीलाल वेरी मोस्ट है, ये इसका हर एक पार्ट मोस्ट है। 1924 भी मोस्ट है। 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी, वेरी मोस्ट है नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, जिसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, प्रिंट कहा जाता है। अब देखिए, नेहरू रिपोर्ट के बारे में पूछ लिया जाता है कि नेहरू रिपोर्ट किसने पेश की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी है और एक मोतीलाल नेहरू भी है। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता है। तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, और इसमें भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। अधिकारों की मांग की गई थी, यह है 1924। अब बात करेंगे 1931। 1931 में आता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। 1931 में आता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन, इस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा सरकार से मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी अपने नागरिकों के लिए। तो अपने देश के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग कांग्रेस के द्वारा कब की गई थी, वो है लाहौर अधिवेशन में की गई थी, पहली बार लाहौर अधिवेशन में 1931 में। अब बात करेंगे 1935। 1935 है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम आता है 1935 में। इसकी धारा भारत शासन अधिनियम आया था 1935 में, और भारत शासन अधिनियम की धारा 235 में, नहीं सॉरी 228 में, 228 में भारत शासन अधिनियम की धारा 228 में धर्म, जाति और स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा।
तो 1935 में आया था भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 की इस धारा 228 में धर्म, जाति, स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह लिखा गया था। अब बात करेंगे 1947 में संविधान सभा के द्वारा समिति का गठन किया गया था, मौलिक अधिकार समिति। 1947 में आई थी संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा 27 फरवरी 1947 को मौलिक अधिकार समिति का गठन किया गया था। जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान सभा के द्वारा 27 फरवरी 1947, ये डेट कई बार पूछी जाती है। 27 फरवरी 1947 को मौलिक अधिकार समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और संविधान सभा के द्वारा 5 उप समितियों का गठन किया गया था। उसमें से एक उप समिति थी मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति। इसके अध्यक्ष थे जे.वी. कृपलानी या जानकी वल्लभ। जानकी वल्लभ कृपलानी। तो यह मौलिक अधिकार उप समिति थी, मौलिक अधिकार उप समिति। इसके अध्यक्ष थे जे.वी. कृपलानी। तो यह ये 5 उप समितियाँ थी, उनमें से एक उप समिति थी है। तो संविधान सभा के द्वारा 5 उप समितियों का गठन किया गया था। उन 5 उप समितियों में से एक उप समिति थी मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष जे.वी. कृपलानी थे। और मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जे.वी. कृपलानी। मौलिक अधिकारों पर कितने दिन तक वाद विवाद हुआ था या कितने दिन तक चर्चा चली थी? तो मौलिक अधिकारों पर कितने दिन तक चर्चा चली थी? चर्चा हुई। मौलिक अधिकारों पर कितने दिन तक चर्चा हुई? तो मौलिक अधिकारों पर कितने दिन तक चर्चा हुई? तो 38 दिन तक, 38 दिन तक चर्चा हुई थी। 38 दिन तक चर्चा हुई थी। तो मौलिक अधिकारों पर 38 दिन तक चर्चा हुई थी। भारतीय संविधान
भाग 3 में 12 से 35 तक 7 मौलिक अधिकार थे। अधिकार प्राप्त थे। ठीक, तो मूल संविधान जो था ना, मूल संविधान में भाग 3 में 12 से 35 तक 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन, संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था को अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो भारतीय संविधान में भाग 3 में 12 से 35 तक 7 मौलिक अधिकार थे। तो 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था वो अनुच्छेद 31 में था, जिसे हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक होती है। निषेधात्मक का मतलब है राज्य के विरुद्ध। तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक होती है। निषेधात्मक या नकारात्मक। तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक या नकारात्मक होती है। क्यों? क्योंकि यह सभी जो मौलिक अधिकार है वह राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। राज्य के विरुद्ध का मतलब यह है कि इसमें सभी में ये कहा है कि राज्य यह नहीं करेगा, राज्य नागरिकों के साथ में ऐसा नहीं करेगा, राज्य यह नहीं करेगा। तो हमेशा राज्य को रोका गया है नागरिकों के विरुद्ध कोई भी कार्य करने से।